हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। इधर सुबह हो गई थी और आज मेरी सुबह बहुत जल्दी हुई। इधर मैंने मतलब 4 बजे तुलसी जी का दीपक जला दिया था, तो अभी तक बुझ गया है। सुबह बज रहे हैं घड़ी में 6:30 और बारिश पुणे में रुकने का नाम ही नहीं ले रही है फ्रेंड्स। इतनी बारिश हो रही है कि पूछिए मत। और इधर आज पति देव भी 5:40 पे ही उठ गए थे और हम लोग राधा नाम जप करते हुए चाय बनाए। और मैं इसलिए बहुत धीरे बोल रही थी क्योंकि प्रिशा भी सो रही है और इसलिए मैं ये सोच रही थी कि प्रिशा ना उठ नहीं पाए तब तक हम लोग अपना काम निपटा लें। और इधर पतिदेव का आज डेमो क्लास था तो उन्होंने जल्दी ही अपना क्लास ज्वाइन किया उठकर। और इधर चाय बन गई है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और मैंने पतिदेव को दिया चाय और अब जाके घड़ी में बजे हैं 7 और इधर मैंने माँ को भोग लगाया, आरती दिया। और पतिदेव हाय आप लोगों को बोल रहे हैं। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इधर मैं चाय पीते हुए मैं टेली काउंटर से नाम जप भी कर रही थी और गुरुदेव का सत्संग भी चला के रखा था मैंने, क्योंकि आज तक मेरे जीवन में जो भी कुछ भी बदलाव हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुदेव की वजह से हुआ है। अगर गुरुदेव नहीं होते तो पता नहीं ये जीवन किस दिशा में जाता, अब तक मैं क्या कर रही होती मुझे खुद नहीं पता। पर गुरुदेव ने एक जीवन को मेरी नई दिशा दी है, बताया है कि जीवन को किस लिए जीना है और हम क्यों आए हैं इस धरती पर, हमारे आने का उद्देश्य क्या है। लोग बहुत बहुत भटक रहे हैं, बहुत भटकाव है जीवन में, लेकिन अगर आप गुरुदेव का सत्संग सुनने लगे ना तो आपके जीवन का हर एक भटकाव समाप्त हो जाएगा। आपका जीवन सही राह पे आ जाएगा और जीने का किस लिए हमें जीना है और हमारा जन्म किस लिए हुआ ये हमें पता चल जाएगा। और इधर पतिदेव आज जल्दी ही ऑफिस जाएंगे इसलिए मैं उनके लिए लंच बना रही थी। अब बारिश बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। इधर मैंने उनके लिए सब्ज़ी और पूरी बनाकर उनको लंच में दिया। उनको पूड़ी 2-3 दिन से लगातार ही उनका पूड़ी पराठा चल रहा है बट आज से उनकी सारी चीज़ें मैं बंद करूँगी। और आज ये पूड़ी अब 1-2 हफ्ते बाद ही हमारे यहाँ बने, क्योंकि मौसम ऐसा है ना कि एकदम स्वेटर पहनने वाला मौसम हो गया है, तो मैंने सोचा बना देती हूँ। सुबह बोले कि मैं उस सब्ज़ी से पराठे ले जाऊँगा, तो मैंने सोचा इससे अच्छा पूरियाँ ही बना दो जल्दी जल्दी, तो मैंने इसीलिए जल्दी से इनके लिए पूरियाँ तली। और फ्रेंड इधर मॉर्निंग बहुत पीसफुल है, सिर्फ़ और सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी सुबह, क्योंकि अभी इधर मतलब जितने भी मेट्रो सिटी हैं या मतलब ये बहुत हाईटेक सिटी हैं वहाँ लोग 8-9 बजे सो के उठते हैं और इधर 7-7:30 ही बज रहे थे, तो इतना शांति था वातावरण में अभी कि क्या बताएं। इधर जल्दी ऑफिस निकल जाएंगे तो जल्दी आ भी जाएंगे, मतलब 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे लॉग आउट करके। 6-7 घंटे वहाँ पर मैंडेटरी होता है ऑफिस के नेटवर्क से लॉग इन करना, तो वो जैसे ही कंप्लीट होगा पतिदेव घर आ जाएंगे जल्दी। और ये रेडी हो गए हैं पूरा नहा धो के। आज सुबह ये भी कितने बजे उठ गया था? मैं 5:40। ये 5:40 पे उठे थे, हम 3:40 पे। आपसे कितने घंटे पहले उठे? 2 घंटे। अभी दिन में सो भी देती हूँ। जब प्रेशर सोने देंगी तभी सोऊंगी ना। अगर सोने देती हैं तो फिर मैं ज़रूर सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी फर्स्ट टाइम मतलब स्टार्ट किया है। फर्स्ट टाइम मीन्स यहाँ जब से पुणे आई हूँ नवरात्रि में उठती हूँ या तो 3:30 बजे
किया तो अभी स्टार्ट किया है, लेकिन अब ये मेरा लाइफ टाइम का रूटीन होने वाला है, लाइफ टाइम। बस माँ मेरा साथ दे, मेरी मैया रानी, बस। अगर उन्होंने, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, बट मैं माँ से मैंने प्रार्थना करी है कि वो मेरे इस जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाए, अपनी कृपा दृष्टि बरसा के। बाकी तो पति देव जा रहे हैं, अभी प्रशा उठेगी तो चिल्लाएगी, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए, पापा 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 पापा। थर्मल थर्मल मतलब लीजिए पति देव जी। ऑफिस, हाँ मेरे ऑफिस वाले पैंट में कार की तो फाइनली पति देव जा रहे हैं ऑफिस, लीजिए मोबाइल, बैग। बाइक से तो जा नहीं सकते, तो अभी गाड़ी से जाना पड़ेगा ना, कार से। कैब से जाएंगे। कैब से जाओगे? कार पर ऑफिस में। ऑफिस, अच्छा हाँ याद आ गया। बाय। सुबह सुबह मेरे मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र करते हुए चोरी चोरी, वो भी बिना मेरी परमिशन के मोबाइल लिए और पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। हो भी नहीं रहा, ऐसी तुम्हें नज़र लगाई है। नहीं होगा, बट अगर ज़रूरत है, सर्वर डाउन है। अगर ज़रूरत है तो एक बार ही मुझसे पूछ लेते हैं। ज़रूरत होगी तो बताना, मैं दे दूँगी पैसे आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं देती हूँ मैं हमेशा। हाँ छाता लेके जाएंगे। तुम्हें कोई काम होगा नहीं निकलना? नहीं मुझे कहीं नहीं, बारिश में मैं कहाँ ही निकलूँगी। वो लिया टिफ़िन ना, चलो ठीक है, बाय, राधे राधे। ठीक है ऑफिस, अभी मैं अकेले, क्योंकि प्रिशा भी सो रही है। प्रिशा रहती है तो तुरंत उनके काम में लग जाती हूँ, बट अभी तो फ्रेंड्स इधर मैंने बनाया अपने लिए नाश्ता। पति देव सुबह सुबह इतनी नाश्ता नहीं करते, इसलिए मैंने उनके लिए नहीं बनाया। उनसे पूछा तो उन्होंने क्या नहीं, मैं ऑफिस में कर लूँगा, तो इसलिए मैंने अपने लिए हेल्दी पोहा बनाया। और प्रशा अभी भी सो ही रही हैं, और पोहा बना के इधर मैं पोहा खाया मैंने। और फ्रेंड्स आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट करूँगी, और अपनी माँ से प्रार्थना की है कि बस वो मुझे उठा दिया करें। आज मैं सेकेंड डे ये ब्लॉग क्या वॉइस ओवर कर रही हूँ, पर मैं आज भी बिना किसी अलार्म के ही उठी हूँ, दूसरे दिन भी। तो ये सारी चीज़ें बस माँ के आशीर्वाद से हो सकती हैं। इधर हो गई थी शाम, और पति देव आज जल्दी ही आ गए थे, बट वो इतनी सुबह, मतलब अगर 3:30-4 बजे तक आ गए थे, पर वो चाय 6 बजे ही पीते हैं, तो मैं 6 बजे चाय बना रही हूँ उनके लिए। और चाय के साथ आज हमारे पास है चना जोर गरम। हाँ गुरुदेव का सत्संग चल रहा है, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स मैंने आवाज़ को हल्का सा स्लो कर दिया है, क्योंकि कॉपीराइट आने का प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा निद्रा, आलस, प्रमाद और रजोगुण, वह मतलब विलासिता का जीवन जीने का मन करेगा, उसमें घूमने टहलने का बहुत मन करेगा, बहुत सारी चीज़ें। और जब सतोगुण आएगा तब सिर्फ आपको भजन करने का मन करेगा, अन्यथा दोनों गुण बहुत बहुत खतरनाक हैं। तो इनसे बच कर रहने के लिए आपको अपने खान पान को बहुत व्यवस्थित रखना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर अन्न ग्रहण करना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए कम से कम बाहर की चीज़ें खाएं, कम से कम तामसिक चीज़ें खाएं, ये ऐसा हमारे गुरुदेव कह रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा तो हमने सोचा आपको भी बता दें, क्योंकि हर कोई सत्संग नहीं सुन पाता है, तो कम से कम हमारी 2 लाइन अगर सुन लेगा, वहीं से सुधर जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप भक्ति के मार्ग में रहेंगे तो लोग आपका उपहास करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, पर आपको वहां से विचलित नहीं होना है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए शांत मन से राधा 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 राधा, ओ राधे 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 राधे। फ्रेंड्स चलते हैं, अभी चाय पी लेते हैं। आज हम खाएंगे चना जोर गरम। तो फ्रेंड्स इधर प्रशा फिर से हमारी चंपी करने के लिए रेडी हो गई थी, और सर में इतना तेज़ आके ये पटक रही थी पूरा बॉटल। और इधर मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि वो सत्संग चल रहा था, तो फिर आवाज़ बहुत तेज़ थी, तो मैंने सोचा कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। और इधर देखिए रिवर्स कर दिया था, तो मैंने ये आगे पीछे कर रही है, और बहुत ही क्यूट लग रहा था कैसे जा रही है और कैसे आ रही है।
और बहुत अच्छा चंपी करती हैं प्रेशा, बस तेल का बॉटल बहुत तेज़ सर पे पटकती है, एक प्रॉब्लम है। तो बेटी के रहने से सुख तो है मुझे, नो डाउट। और इधर तुलसी जी का दीपक शाम को जला दिया था, शाम की पूजा भी हो गई थी। रिकॉर्ड मैंने काफ़ी लेट में किया था, शायद कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई शाम की पूजा वगैरह का। और इधर चावल बन गया है, दाल पहले ही बन गई है। हम लोग 8:30 बजे तक खाना पूरा मेरा बन गया था, बस पति देव। तो इनके पापा गए थे बच्ची के लिए ऊलन कपड़े लाने के लिए, क्योंकि यहाँ बच्ची के लिए तो बहुत ठंडी हो रही है, तो हमने सोचा कि ले लेते हैं। क्योंकि ऊलन में लाई हूँ बट ट्रॉली ऊपर रखी हूँ, कौन निकाले, एक दो ज़्यादा लाई भी नहीं हूँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही ऊलन वाला है, जैसे अपने यहाँ जनवरी में पहनने वाले कपड़े हैं। तो अभी गए टी शर्ट लेकर आए हैं, कुछ पैंट घर पे पहनने के लिए, ऐसे डेली के लिए ही लिया है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा खास नहीं लिया है, बट मैं आप लोगों को हर चीज़ शेयर करती हूँ तो ये भी बता देती हूँ। ये टी शर्ट लिया, ये, और एक ये टी शर्ट लिया, और ये सारे पैंट्स लिए, वूलन है सारे, मतलब ऐसा है फुल स्लीव्स हैं सारे, मतलब बच्चे को ठंडी नहीं लगे। तो 1 2 3 4 5 6 पैंट हैं और 2 टी शर्ट पापा इनके लेकर आए प्रेशा के लिए, क्योंकि फ्रेंड हम लोगों का है ना कैसे भी चल जाएगा, बट बच्ची के लिए ना हम लोग को रिस्क नहीं ले सकते, ऐसा फुल स्लीव डाल के रखते हैं। और इसीलिए आजकल मैं इसको डेली डायपर दिन में भी डाल के रख रही हूँ कि सू इतना करे। एक तो मशीन में कपड़ा डालो फिर भी नहीं सूख रहा है, 2 दिन 3 दिन ले रहा है कपड़ा सूखने में। खाना बन गया है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हम लोग। हाँ मिल जाएगा, गोडाउन से मंगा रहे हैं उसको। अरे मेरी माता रानी गजब यार। आप लोगों को मैं बताना भूल गई, मैंने सोचा मैं नहीं शेयर, मैं इतनी दुखी थी कि मैंने उस चीज़ को, उस न्यूज़ को शेयर ही नहीं किया। क्या हुआ कि प्रेशा मेरे साथ खेल रही थी, उसके बाद खेलती खेलती गई मंदिर के पास जैसे हाथ ऊपर इनका पूरा पहुंच जाता है, हाथ मारी और वो कांच तो उधर था, बट वो उसका जो नीचे का वो है अखंड ज्योति, हल्की सी टच हुई और पलट गया पूरा, और पूरा कांच सहित अखंड ज्योति नीचे गिर गई। अच्छा हुआ कि अखंड ज्योति मतलब बुझ चुकी थी, शाम 9:30 बजे की बात है ना, वही जब आप सब्जी बना रहे थे उस टाइम की बात है, और कांच टूट गया। इतना सुंदर कांच, वो सुराही के आकार का, मतलब हमको ऐसा लगा जैसे सब लोगों को इतना पसंद आया होगा। हम लोग यही बात कर रहे थे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई भगवान के, हमारा कांच टूट गया। लेकिन मैं इतनी दुखी थी कि मैं रोने लगी उस चीज़ को देख के। ये मुझे समझाए कि इतनी छोटी चीज़ के लिए मत रहो। मैंने कहा बात छोटी चीज़ की नहीं, पता नहीं ऐसा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वैसा तो मिल जाता है जो स्ट्रेट होता है बिल्कुल, बट ये वाला आकार जो है वो नहीं मिलता, तो इससे बहुत बुरा लग रहा था मुझे। लेकिन अभी ये गए बेचारे इतनी रात को पता करके आए, तो वो बता रहा है कि भैया मिल जाएगा कांच, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी फाइनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी ये जस्ट मुझे बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, जब वो फिर से आ जाएगा लग जाएगा तब मैं बताऊंगी कि हमने नया कांच लगवाया, वो टूट गया था। बट अभी बता दे रही हूँ क्योंकि वो लग जाएगा। फ्रेंड्स, एक आँख सबकी डिफरेंस होती है, मेरी है ये ऊपर के, ये ऐसे है थ्रेडिंग, ये ऐसे, और मुझे बहुत गंदा लगता है, बट मैं क्या कर सकती हूँ। ये मुझे चिढ़ाते हैं इस चीज़ के लिए। हंस रहे हो किस मेरे लिए? इन दोनों का नाटक चला, बट प्रिशा अभी डायपर फ्री है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती। अभी मैंने इसका डायपर निकाला, आज बेचारी को दोपहर से डायपर पहना के रखा था पहले, इसलिए। हाँ बाबू, 9 बजे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 9 बजे बिस्तर पे होंगे, सो जाएंगे। अभी 9 बज के खाने नहीं खाए, नहीं आपको आने में ही लेट हो गया, वरना खाना तो मैंने 8:30 बजे ही बना दिया। हाँ वो तो है ही भीगते हुए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप भीगते हुए नहीं आ रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ हम लोगों ने खाना वाना निकाल लिया है। आज मैंने खाना निकालने का नहीं फिर क्या, वही डेली हो जाता है। हम सोचते कहीं आप लोग बोर ना हो जाए हम लोगों का डेली खाने वाला ही रूटीन देख के कि ये लोग कितना खाते हैं। तो इसलिए अभी खाना निकाल लिया है और अब जा रहे खाने। इनके लिए पापड़ भी तल दिया है सर जी के लिए अपने, और अब चलते खा लेते हैं। इस टाइम बना है दाल एंड चावल, सुबह बनी थी सब्जी आपको दिया था, और पूड़ी फिर इस टाइम लेकर गए थे। आटा बच गया था, पूड़ी। हाँ आटा बच गया था, ठीक है पूड़ी बना दी, क्योंकि कह रहे हैं मौसम ऐसा हुआ मुझे नुकसान नहीं करेगा। और नहीं, हम कल से बंद है, आज से बंद है, सब कुछ बंद। चलिए अच्छी बात है, नजर न लगे आपकी इस पाबंदी में। तो ठीक है, अब इनके लिए कोई भी ऑयली चीज नहीं बनेगी। मैं बिस्किट दो इसको, और बिस्किट दो इसको, कल खा लिया। अब दाल चावल खिलाएंगे ना इसको, बिस्किट नहीं खिलाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया और किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया है, बर्तन भी धुल दिया, सब काम हो गया है। अब
चल रहे हैं, फाइनली सो जाएंगे क्योंकि आज मैं 3:30 बजे से उठी हूँ और उसके बाद मैंने एक बारी भी शायद 10-15 मिनट के लिए मुझे एक बारी मैंने नींद लिया होगा, मतलब आंख लगी हुई वैसे प्रिशा उठ गई। उसके बाद प्रिशा एक बार ना सोई ना मुझे सोने दी। उसके बाद ये आ गया ऑफिस से शाम को, तो इस चक्कर में मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद, सॉरी। तो अब जल्दी से मैं सो जाऊँ क्योंकि आज सुबह ताकि मैं जल्दी फिर से उठ सकूँ। और अभी घड़ी में बज गए हैं कि 10:15 हो गए। अभी हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 9 बजे तक खाना वाना खा के 9:30 तक तो बिस्तर पे लेट जाएंगे ताकि हम लोग मैक्सिमम 10:30 मतलब 10 बजे तक सो जाएं। 10:30 किचन वगैरह मैंने सब पूरा क्लीन कर दिया है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय।